कौन कहता है कि मीडिया जो है वो खबर करती है और असर नहीं होता है? असर ज़रूर होता है। कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिनमें जो है वक्त लग सकता है। तो हमने यहाँ से ये खबर की थी, उस खबर में ये चीज़ दिखाई दी, लोगों ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड की थी कि यहाँ पे जो राशन जो है वो गूल से आता है, और इन्होंने ये डिमांड की थी राशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी से जो है वो मिलना चाहिए। उसी के बारे में इन लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आशिक अली जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि जो हमने खबर की थी उस पर क्या कुछ कार्रवाई जो है इनको जो है वो देखने को मिली। सर क्या कुछ कहेंगे? आपने यहाँ से एक खबर की थी और एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारा जो राशन गूल से आता है उसको डिस्ट्रिक्ट रियासी के साथ यानी लगवाया जाए। गूल से आने में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, तो क्या कार्रवाई कोई देखने को मिली है? करामत जी, सबसे पहले आपने मेरा नाम पहले बोल ही दिया, चौधरी आशिक अली, सोशल एक्टिविस्ट, बुदन चकलास, लंचा। आपका अपनी आवाम के थ्रू शुक्रिया अदा करते हैं कि आप वक्तन फ़वक्तन हमारे मसले मसाइल जो हैं हायर अथॉरिटी तक पहुंचाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, और उनको हल करवाने में लोगों के मुश्किलात जो हैं उनको आसान करने के लिए आप हर वक्त हमारी मदद करते हैं। उसका तहे दिली के साथ शुक्रिया अदा करते हैं। आज से 3-4 माह पहले यहाँ पंचायत बुदन की पब्लिक जो है वो काफ़ी गैदरिंग के साथ यहाँ पे मीडिया को बुलाया गया था, जिसमें पब्लिक की कराई ये थी कि हम डिस्ट्रिक्ट रियासी में फ़ाल करते हैं, लेकिन बदनसीबी ये है कि हमें राशन जो है डिस्ट्रिक्ट रामबन से आता है, जिसके और बीच में बर्फ़ानी इलाका है। 2 महीने 3 महीने हमारा राशन बंद रहता है और पब्लिक जो है उससे परेशान होती थी। तो ये मसला मीडिया के थ्रू हमने हाईलाइट किया, मीडिया की वसातत के साथ, और रिस्पेक्टेड जनाब SDM साहब की मदद के साथ यहाँ की आवाम के मसाइल जो हैं वो वर्दी DC साहब के पास पहुँचाए, और हम वर्दी DC साहब ने विद इन 2 मंथ हमारे मसाइल जो थे उनको आसानी के साथ हल करके पब्लिक को खुश कर दिया, पब्लिक की परेशानी जो है उसको दूर किया। उसी ज़िम्मन में आज हमने मीडिया को बामुकाम बुदन में बुलाया है। इस वक्त बुदन की आवाम जो है वो यहाँ पे मीडिया के सामने एक अपनी थैंक्स का इज़हार कर रही है। तो हम थ्रू मीडिया ये वर्दी DC साहब का और SDM साहब का यानी एडमिनिस्ट्रेशन रियासी का, अपने डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिली के साथ शुक्रिया अदा करते हैं, और आइंदा भी ये उम्मीद तवक्को जो है रखते हैं कि पब्लिक के जो छोटे मोटे मसाइल हैं वो मसाइल जब भी वर्दी DC साहब के या SDM साहब के जो पास पहुंचते हैं तो उनको जिस तरह इससे कबल ईज़िली तरीके से मीडिया की मदद के साथ हमारे मसले मसाइल हल हुए, आइंदा भी वो हम पर वैसे ही मेहरबान रहेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, और पब्लिक की तरफ से फिर से मैं वर्दी DC साहब का और SDM दरमारी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि कितनी परेशानी आती थी लोगों को जब गूल से राशन? सर मैंने पहले ही बोला, 2 मीटर से ज़ायद बर्फ़ जो है दगन टाप पे पड़ती थी। 3 महीने 6 महीने कट ऑफ रहता था। मुलाजम बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे। कोशिश करने के बाद बर्फ़ जो स्नो है उसको मशीन वगैरह लगा कर, डिपार्टमेंट बीकन के थ्रू लगा कर फिर गाड़ियाँ आती थी, तो एक एक गाड़ी में 10-10 क्विंटल आता था, क्योंकि स्लिप होता था, स्लिप का ख़तरा होता था। डबल कैरेज पड़ते थे, वो कैरेज जो है वो पब्लिक को भी उसका नुकसान होता था, डिपार्टमेंट को भी उसका नुकसान होता था। तो जब हमें अपने डिस्ट्रिक्ट के थ्रू राशन आने लगा, उसके बाद कुछ हद तक हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं, और यहाँ के ना तो सेल्समैन को कोई परेशानी है, ना यहाँ के किसी गरीब इंसान को कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम है। आपसे आखिरी सवाल रहेगा जी, जैसे फूड सप्लाई स्टोर की यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, राशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं जी, इस बिल्डिंग के लिए हमारे माध्यम से डिप्टी कमिश्नर रियासी हो या ACD अपना फूड सप्लाई स्टोर के जो ऑफिसर जो AD साहब जो रियासी बैठते हैं या SDM दरमारी का क्या डिमांड करना चाहिए? मैं वर्दी DC साहब से, AD रियासी से और SDM दरमारी से ये गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह हमारे पहले मसले इजीली तरीके से सालों किए, इसी तरह एक बड़ा मसला हमारा ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से 10 साल पहले से एक फूड स्टोर जो है वो बनी हुई है, उसमें
70% वो कंप्लीट है, 30% बैलेंस है। ना जाने उसमें से कितना पैसा निकला है, कितना बैलेंस है, और कि उसके कॉन्ट्रैक्टर कौन थे। बारह बार हमें ये बात सुनने में आती है कि इसका पैसा सेंक्शन हुआ, लेकिन हमें कोई पता नहीं लगता है कि वो पैसा किसने यूटिलाइज किया और कहाँ गया। तो जो स्टोर है वो यूनानिमसली यहाँ के लोगों ने बाइतफाक राय से ये एसटी की दुकानें बनी हैं। ये इसमें मॉडर्न विलेज में जब बुधन आया था, बुधन पंचायत आई थी, तो उस वक़्त एसटी की दुकानें बनी हैं। वो दुकानें जो हैं यहाँ के लोगों ने फिर मजबूर होकर यूनानिमसली उन दुकानों में राशन रखा के लोगों की परेशानी हाल हो जाए, वरना दुकानों में नहीं। क्योंकि हमारे बेरोज़गार लड़के जो हैं, नौजवान लड़के जो हैं, पढ़े लिखे लड़के जो हैं, वो इस वक्त परेशान हैं। वो टेंट लगा के, वो रेडी लगा के रोड में बैठ रहे हैं, जबकि उनके बिजनेस के लिए या उनके कारोबार के लिए गवर्नमेंट ने इतना इन दुकानों पे खर्चा किया था और उनके नाम अलाट होनी थी। ना ही उन दुकानों के अलाट होने का आज तक किसी किस्म का कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नोटिस निकला है, ना ही उसके लिए कोई एप्लीकेशन मांगी गई है, और ना ही फूड सप्लाई के डिपार्टमेंट ने अपनी जो स्टोर है उसको हैंड ओवर किया है। लोग इस परेशानी के शिकार हुए हैं। हमारी यही गुजारिश है कि वर्दी डीसी साहब से, क्या एसडीएम साहब के नाम हुक्म सादर किया जाए कि वो एक अपने स्टाफ या अपनी एक कमेटी बनाकर बुधन के मुकाम पर आएँ और इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लें और इसका मौके पर ही हल निकालें। असलम जी बोले जी। इसके अलावा हमारा रमाकुंडा जो है ये डिस्ट्रिक्ट रियासी का एक मुकाम है जिसमें हम कामल रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट रामबान और डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोग। डिस्ट्रिक्ट रामबान की तरफ से काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो वहाँ के लिए हो रही है। हम लेकिन और विद इन 2 इयर्स, तो जबकि हमने आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले इस चीज़ के लिए अप्लाई किया है, और वहाँ पे रोड का काम जो था बुधन नाड़ था रमाकुंडा, लेकिन एक बार अर्थ वर्क का काम हुआ है। उसके बाद सिर्फ सुनने में आता है कि फलां ठेकेदार के नाम ये टेंडर हुआ, फलां ठेकेदार के नाम ये टेंडर हुआ। अगर मौके पर उसकी पोजीशन देखी जाए तो हर इंसान खौफ खा जाता है। 3 किलोमीटर पैदल चल के लोगों को जाना पड़ता है, बच्चों को जाना पड़ता है, जबकि इस वक्त दूसरी साइड से रोड फैसिलिटी जो है वो उस मुकाम पे पहुंच चुकी है रामबान की तरफ से। तो हम समझते हैं कि हमारे साथ मातराना सलूक किया जा रहा है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ये गिला हमारा एडमिनिस्ट्रेशन तक है कि वो इस तरफ तवज्जो दें और हमारी उस रोड की कंडीशन जो है उसको इम्प्रूव करें, और इससे पहले जो पैसा खर्च हुआ है उस पैसे के बारे में छानबीन की जाए कि वो टेंडर किसके नाम हुआ, पैसा किसने लगाया। 4 साल पहले सिर्फ अर्थ वर्क हुआ है, उस पर हमारी ये बुधन की आवाम जो है वो हाईली प्रोटेस्ट कर रही है। डिपार्टमेंट से पूछा जाए कि वो टेंडर किसके नाम है, वो पैसा कहाँ है, क्या इवन वहाँ पे गाड़ियाँ किस तरह चलनी है, वहाँ पर एक्सीडेंट का खतरा है, जबकि वहाँ पे पशु नहीं चल सकते हैं, वहाँ पे पैदल लोग नहीं चल सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं चल सकते हैं, सिर्फ बोल्डर रास्ते में पड़े हुए हैं। बिल्कुल उस रोड की जो है अबतर हालत है। पिछले दिनों वहाँ पे मेला रखा गया था रमाकुंडा में, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबान की जितनी भी गाड़ियाँ थी उनको बंद किया गया था, और डिस्ट्रिक्ट रियासी की गाड़ियों को बंद कर दिया था 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, और डिस्ट्रिक्ट रामबान की जो गाड़ियाँ थी वो मुकाम पे पहुंच गई थी। और हमारे आधे लोग जो हैं वो मुतासर हुए, जो चलने के काबिल नहीं थे, बच्चे छोटे थे, उनको लेकर वो अपने घरों में वापस गए। तो ये बड़ी दुख की बात है। थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन से हम हाथ जोड़कर ये गुजारिश करते हैं मीडिया के थ्रू कि हमारे उस रोड की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए जाएं, ताकि लोग परेशानी का शिकार ना हो जाएं, और वो टूरिज़म प्लेस जो है उसकी तरफ मुतवज्जो होकर, वहाँ पर शेड कोई नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट कोई नहीं है, वहाँ पे बाथरूम की बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के लोगों के लिए वहाँ सहूलियात के मौके जो हैं वो फराहम किए जाएँ। असलम जी क्या कुछ कहेंगे? आपने यहाँ से खबर की थी और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी कि जो राशन ग्रुप से आ रहा है उसको डिस्ट्रिक्ट रियासी के साथ लगाया जाए, और क्या कुछ कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन? शुक्रिया करामत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए। आप हर बार आते रहते हैं, पहाड़ी एरियो में जो गरीब लोगों की आवाज़ है उसको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते रहते हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, खास करके
SDM दरमाड़ी और DC साहब रियासी का बहुत बहुत शुक्रिया मैं करता हूँ कि उन्होंने ये हमारा बहुत पुराना जो मसला था उसको हल कर दिया। तो बाकी आशिक साहब ने सब आपको बता दिया है, लेकिन मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो बातें बताई गई हैं या रोड की है या स्टोर की है, तो ये होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं यही गुजारिश करता हूँ, ख़ास करके DC रियासी से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर हमारे दगन टॉप को देखा जाए। हमारे इस साइड से हम डिस्ट्रिक्ट रियासी का एक प्रोग्राम वहाँ करना चाहते हैं, हमें उसकी परमिशन दी जाए ताकि हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी का जो प्रोग्राम है एडमिनिस्ट्रेशन दरमाड़ी हो या कि माहौर हो, ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशन मिल के और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी मिल के इसके साथ, तो हमारा ये प्रोग्राम होना चाहिए। और वहाँ की जो कंडीशन इस तरह है कि वहाँ ना तो पानी पीने के लिए मिलता है और ना गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ कोई बाथरूम वगैरह की फैसिलिटी है। तो रोड का बुरा हाल है। वहाँ पे किसी ठेकेदार ने 2 साल पहले वहाँ पे टेंडर लगाया था और उस ठेकेदार ने वहाँ पे केंकरा वगैरह बिछाया था रोड में, लेकिन किस वजह से ब्लैक टॉप नहीं हुआ ये हम नहीं जानते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से हम यही गुजारिश करते हैं कि उस पर नज़रसानी की जाए कि किस वजह से रोड का जो ब्लैक टॉप रुका हुआ है, प्लीज़ उसका ब्लैक टॉप किया जाए ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी की जो गाड़ियाँ हैं वो भी दगन टॉप में रमाकुंडा में पहुँच सकें। रियाज जी क्या कुछ कहेंगे, जैसे लोग जो हैं रामाकुंडा दगन टॉप में आते हैं, लोगों को कितनी दिक्कत जो है वहाँ पे आती है। फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो बिजली पानी को लेकर कितनी परेशानी जो है लोगों को आई, खासकर जब मौसम ख़राब हो जाता है कुछ क्या कुछ मैसेज जो है एडमिनिस्ट्रेशन को। समझ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। जहाँ तक हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी और दरमाड़ी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात रहती है, तो हमारे जो ये लोकल एरियाज़ हैं जो दूर दराज इलाके हैं, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कम पहुँचती है। तो लोग हमारे यहाँ के बहुत कासिर हैं जो वक्तन फ़वक्तन हर वक्त किसी डिपार्टमेंट के पीछे या किसी मुलाजिम के पीछे नहीं चल सकते, जिसकी वजह से हमारे सालों से कई कितने जो मसाइल हैं पेंडिंग पड़े हुए। जैसे अभी हमने शुक्रिया किया डिपार्टमेंट का कि हमारा जो राशन का था वो गूल के साथ कई सालों से चल रहा था, तो लोगों को बहुत परेशानी आती थी। इस तरह अभी हमारे कुछ और डिपार्टमेंट भी गूल के साथ है, तो वक्तन हम बात करेंगे। लेकिन अभी मैं बात करना चाहूँगा रामाकुंडा को लेके। पिछले 3 साल 4 से जो है गूल के लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उस इलाके को, हमारे रामाकुंडा और गूल को सही मुकाम पे लाने के लिए। तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी है वो इसमें बहुत पीछे रह चुकी है। हमारे पास यहाँ पे रियासी में जो है टूरिज़म का डिपार्टमेंट है, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना कि उसने कभी यहाँ विज़िट किया होगा या यहाँ से कुछ जगहों को जो है टूरिज़म मैप पे लिया होगा। डिस्ट्रिक्ट रियासी में ऐसी जगह मैंने अभी तक कोई नहीं सुनी कि जिसको टूरिज़म मैप पे लाया गया होगा। तो मैं DC रियासी से ये एडमिनिस्ट्रेशन दरमाड़ी से ये गुजारिश करना चाहूँगा, जैसे चनका में इस साल जो है वो भी DC साहब ने खुद अपनी कोशिशों से उसको प्रमोट किया। तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो हमारे इन लोकल हिली एरियाज़ में भी चक्कर लगाए। यहाँ पे भी बहुत बड़ा टूरिज़्म का जो है एरिया है, और ख़ास करके रामाकुंडा तो एक बहुत मशहूर है जो डिस्ट्रिक्ट रामबन और रियासी के दरमियान में है। तो इन चीज़ों को जो है प्रमोट किया जाए। क्या लगता है कि कितना बेनिफिट मिल सकता है यहाँ टूरिज़म से? हमारा जो ये लोकल एरिया खास करके हमारा मोहर से पीछे लेके बुदन तक, यहाँ थुरू से लेके हमारा बुदन तक जो है बिल्कुल बेरोज़गार लोग पड़े हैं। हमारी रोड का हाल देखो, हमारे घरों का हाल देखो, लोग बेरोज़गार हैं, कोई दुकानें नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब काम ही नहीं है तो करेंगे क्या? हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो है रामबन की तरफ से आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रोड की हाल बुरा है और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कोशिश नहीं कर रहा है इसको प्रमोट करने की। तो अगर यहाँ पे टूरिज़म चलता है तो हमारे जो ये ऊपर के हिली एरियाज़ है ये तरक्की में काफ़ी आगे जाएगा। ये आपने सुन लिया इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि हमने जब एक खबर की थी यहाँ से और उस खबर में ये चीज़ बताई थी कि यहाँ पे जो है गूल से राशन आता है बुदन में, और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट की थी इसको जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी के साथ जो है वो लगाया जाए। उसके बाद जो है जैसे ही हमारी ये खबर चलती है और हमारी खबर चलने के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी ने जो है खासकर DC रियासी विशेषपाल महाजन जी और SDM दरमाड़ी श्री तारक अजीज जी ने जो है इन लोगों की कहीं ना कहीं जो है वो डिमांड को जो है वो पूरा किया है। अब ये राशन जो है ये डिस्ट्रिक्ट रियासी की अगर हम बात करते हैं या हम मोहर की बात करते हैं वहाँ से आ रहा है, मगर इन्होंने एक इसके साथ में एक चीज़ और ऐड की है कि यहाँ पे फूड सप्लाई स्टोर की जो एक बिल्डिंग बनाई गई है उसमें कहीं ना कहीं जो है यानी फूड सप्लाई स्टोर की बिल्डिंग की अगर हम बात करते हैं, इनका कहना है कि 70% जो है उसमें काम हुआ है और
30% जो है वो बाकी बचा है, उसको यानी कंप्लीट करके जो है उस राशन को जो है जो फूड सप्लाई स्टोर की जो बिल्डिंग बनी है उसमें जो है वो शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट यानी एक दुकान में जो है वो राशन रखा गया है, काफ़ी सारी दिक्कत आती है। आप समझ सकते हैं अगर यहाँ फूड सप्लाई स्टोर की अगर बिल्डिंग हो तो उसमें राशन अगर यहाँ डैम्पिंग होगा तो काफ़ी इस एरिया में जितने भी डीलर लोग हैं उनको जो है वो नज़दीक पड़ सकता है और काफ़ी यानी बेनिफिट जो है वो हो सकता है। क्या कुछ रहा है जनता अपनी राय जो है इस वीडियो में ज़रूर रखे और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है डिप्टी कमिश्नर रियासी और SDM धर्माड़ी तक पहुंच सके। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया।